जय हिंद सर लोग, मैं उमेश कुमार एक्सपेरेटर आपको एसबीआई नेवल पेंशन लाइजन सेल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अपने बैचमेट्स, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे होंगे और रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से जी रहे होंगे। एक कहावत है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जो हिंदी भाषी है, नॉर्थ इंडियन है, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका मतलब क्या है। आप सभी लोगों ने बुलेट फायर किया होगा, उस बुलेट का इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है दोस्त। उसी प्रकार आज का वीडियो का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही काम आने वाला है। आप लोगों ने 500 रुपए का नोट देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, और आपके पास भी होगा, बहुत सारे पैसे होंगे आपके पास। पैसे रखते कहां हैं आप 100% जवाब देंगे। पैसे को या तो पर्स में रखते हैं या फिर आप लॉकर में रखते हैं। आप पैसे को पर्स या लॉकर में रखने के बजाय कहीं और रखते हैं और भूल जाते हैं। सपोज आपने ऐसा किया और एक समय आने पर अगर आपके परिवार में कोई बीमार है और आपको दवा की जरूरत है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं भाई साहब मेरे घर में पैसे पड़े हैं, आप मुझे दे दीजिए दवा, मैं आपको ला कर बाद में दूंगा। दुकानदार आपको देगा? नहीं देगा। कहेगा पहले आप पैसे लाइए, उसके बाद दवा लेके जाइए। क्यों? क्योंकि रुपये में लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियर द सम ऑफ 500 रुपीज। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा साइन किया जाता है। तो मतलब तब आपको उस रुपये का सही स्थान पर रखने का महत्व पता चलता है। उसी प्रकार रिटायरमेंट के बाद आप इस सूटकेस को तो पहचानते होंगे, जो चिल्का में मिलता है और बाद में भी मिलता है। इसका क्या उपयोग है जीवन में? इसका बहुत बड़ा उपयोग है इस जीवन में दोस्तों, समझे। इस जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। क्या करना? रिटायरमेंट के बाद आपको पीपीओ मिलता है, रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट, बहुत सारे रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलता है। घर में जाते हैं आप, इधर फेंक देते हैं, उधर फेंक देते हैं, उधर फेंकते हैं। बहुत सारे पेंशनर के फैमिली पेंशनर मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं मेरे पास बैंक वाले ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, मेरे पास पिताजी ने कहां रख दिया मुझे पता नहीं। सोचिए दोस्त कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप इधर उधर फेंक देते हैं और उसके कारण आपके परिवार को कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज इसी वीडियो में आपको इसके बारे में कहां रखें, कैसे रखें, क्या रखें, बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रिटायरमेंट का जो छोटा सा सूटकेस मिलता है, उस सूटकेस में अपने सारे रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, पीपीओ हो, एनजीआईएस का फॉर्म हो, एनजीआईएस का सर्टिफिकेट हो, बहुत सारे जो रिटायरमेंट, एक जगह रखिए और सही जगह रखिए। आज मैं दूसरी बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और सुनिए इस बात को कि आपके न रहने के बाद आपके परिवार को क्या क्या तकलीफ होगा, उसके बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आप यहां से जा रहे हैं, जब भगवान न करे किसी का डेथ होता है तो आपका परिवार, सबका परिवार बहुत ही बुरी तरीके से पजल हो जाता है, सब रोते हैं और आपसे बीवी से कुछ भी पूछा जाए तो कुछ जवाब देने की हालत में नहीं रहती है। और आपके वेल विशर्स जो आपके हितैषी हैं वो भी उनको हेल्प करने के पोजीशन में नहीं रहते हैं। उस हिसाब से सोचिए, आपने इंश्योरेंस लिया होगा, आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे और सभी जगह प्रॉपर्टी होंगे, लेकिन आपकी फैमिली बदहवास है और कोई उसको हेल्प भी नहीं कर सकता क्योंकि कोई नहीं जानता है। तो आपको सारे चीजें को, जो भी चीज है, आपसे एक अनुरोध है कि आप एक बढ़िया सा 100, 200, 300 जितने की आप एक डायरी खरीदिए और उस डायरी में क्या क्या लिखेंगे। उस डायरी में सबसे पहले आप प्रॉपर्टी के बारे में 3 पेज लिखिए। कहां प्रॉपर्टी है, किधर है, कहां कहां है, उसका लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट किधर है और उस प्रॉपर्टी के लिए आपके लोग कौन कौन हेल्प करेंगे। दूसरी बात, इंश्योरेंस के बारे में उस पर लिखिए, उस पे डायरी में कि इंश्योरेंस कहां कहां है, कौन कौन सा इंश्योरेंस है, कितने रुपए का इंश्योरेंस है। और तीसरा, आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स कितने हैं, फिक्स डिपॉजिट कितने हैं, उस सारे चीज आप डायरी में लिखिए। आप एफडी के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में लिखिए, आप म्यूचुअल फंड के बारे में लिखिए, आप डीमेट अकाउंट के बारे में लिखिए और इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो उसका आईडी पासवर्ड भी लिखिए। और ऑल इंपॉर्टेंट डिजिटलाइजेशन के लिए जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड लगता है उसको आप डायरी में अच्छी तरीके से लिखें। किस प्रकार लिखें? इस प्रकार लिखें, आप टेक्निकल लैंग्वेज में ना लिखें। अगर आप कम्युनिकेटर तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज, डाटा डी लेमन लैंग्वेज में लिखें, ताकि आपके वेल विशर्स आपके न रहने के बाद आपके फैमिली को सहायता करेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है कि आपके वेल विशर्स को पता चला कि वो आपने क्या लिखा है, तभी आपके फैमिली को हेल्प कर पाएंगे। सोचिए, आपके पास सब कुछ है और कुछ भी नहीं है जब तक आपके वेल विशर्स आपके साथ ना हो। तो कैसे लिखें? लेमन लैंग्वेज में लिखें, और ताकि आपके परिवार को आपके वेल विशर्स सहायता कर सकें।
साथ में जब आपने डायरी में लिख लिया है तो उसको करें, उसको अच्छी तरीके से सही जगह वसीयतनामा के अनुसार जैसे आप रखते हैं सही जगह प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट को रखते हैं, उसी प्रकार उस डायरी को भी उस नेवी के सूटकेस में डाल दीजिए। लेकिन डालने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। जब आप बीबी को बताएंगे मेरे न रहने के बाद एक किताब पढ़ना, तो बीबी वहीं पर आपको आ करके रोना चालू कर देगी। नहीं, आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि शांति के साथ अपने वाइफ के साथ बैठिए, चाय लीजिए और किसी दिन साथ में बैठिए कि एक डायरी लिखा हो, इस डायरी को पढ़ो। बीवी बोलेगी क्या लिखा हुआ इस डायरी में, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने ना रहने के बाद डायरी में क्या क्या है, कैसे कैसे है, किधर डॉक्यूमेंट है, किस लोगों से मिलना है, ये आपको काम आएगा। बीवी फिर भी रोना चलो कि आप मरने के बारे में बात करते हैं, आप जीने के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपके सामने क्षणिक 2-4 मिनट का रोना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर उनको आपके न रहने के बाद जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, आपने अगर सही तरीके से उनको ना समझाया तो उनको समझाइए कि ऐसा बात नहीं कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन पढ़ तो लो क्या क्या लिखा हुआ है। जब वो पढ़ेगी तो उनके दिमाग में थोड़ी सी छपी रहेगी कि आपके ना रहने के बाद वो कहेगी अच्छा मेरे पति ने ये लिखा हुआ है, एक बुक लिखा है जो आपको मैं दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या लिखा है, मेरे रिटायरमेंट का डॉक्यूमेंट का है, मेरे प्रॉपर्टी का है, इंश्योरेंस के, तो आपका वेल विशेष उस डायरी को पढ़ेगा, क्योंकि आपके वाइफ के दिमाग में छप गया कि एक दिन शाम को मेरे पति ने मेरे साथ चाय पिया तब पूरा कहानी बताया था। तो समझे दोस्त, ये डायरी में पक्का लिखिए, कोई लहसुन प्याज टमाटर उसमें ना छापिए। हाँ, इंश्योरेंस के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना लिया है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना लिया है, या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है, टर्म इंश्योरेंस लिया है, उसके बारे में अच्छी तरीके से आप डायरी में लिखिए। अगर आपने सपोज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना या पीएआई जो 12 रुपए, 320 रुपए, 1000 रुपए का आपने लिया है और साल भर में ऑटो डेबिट होता है, हर एक बार आपके अकाउंट से कट जाता है और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो उसके बारे में कैसे लिखेंगे? उसके बारे में भी आपको डायरी में लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस अकाउंट से इतना रुपया कट करके जाता है। सर्टिफिकेट नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आपको उस अकाउंट से अगर आपको 12 रुपया, 320 रुपया, 1000 रुपया कट गया है, आप ब्रांच में जाके कहिए कि आपके अकाउंट से इतना रुपया पीएआई के लिए डेबिट हो गया है, आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट में से 12 रुपया, 320 रुपया, 1000 रुपया का आपको सर्टिफिकेट दीजिए और क्लेम कर सकते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से आप अपने परिवार को और उस डायरी में पक्का मेंशन कीजिए और अपने पीपीओ को, अपने पेंशन बुक को, हर एक चीज को आप, मेरी तरफ से एक छोटा सा आइडिया है कि उसको डिजिटलाइज कीजिए, उसका स्कैन कीजिए और आप अपने जीमेल में या कहीं भी आप अपने ईमेल में सेव करके रखिए, क्योंकि अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आप उसको उपयोग कहीं भी किसी भी समय पर कर सकें। अगर आपने इतना किया तो 100% आपके परिवार को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। अगर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो पेंशनर अकाउंट है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर अकाउंट है और उन्होंने पीएआई लिया है या प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना लिया है या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना लिया है, अगर वो पेंशनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में उसको कोई तकलीफ होता है तो कृपया मुझे इस नंबर पर, ये एड्रेस है, ये ईमेल है, आप मुझे संपर्क करें। आपको एसबीआई नेवल पेंशन लाइजेंस सेल हमेशा आपको सहायता करने के लिए तैयार है और मैं उमेश कुमार एक्सपीरियंटर आपको, आपके परिवार को हमेशा उस फैमिली तरह ट्रीट करेंगे, वैसे रहेंगे और जहां तक होगा मैं 100% बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी मैं उनको सेवा करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।